महेश नवमी के पावन उत्सव पर आप सभी को कुछ मनोगत, कुछ भाव संबोधन करने का अवसर मुझे मिला है। मेरे लिए यह एक आश्चर्य भी है कि ऐसे मंगलमय प्रसंग पर आप सब ने मुझे याद किया और मुझे अवसर दिया कुछ बात आप सब बंधुओं के लिए निवेदन करने का। अभी मैं गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में हूँ, इसलिए सबसे पहले आप सबको गोदर्शन भी यहाँ का प्राप्त हो और यहाँ की भूमि से पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का और जो भी संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान हैं, उन सभी के चरणों में आज के कार्यक्रम की जानकारी मैंने निवेदन करी थी। तो उन्होंने भी खूब प्रसन्नता से और आप सबके लिए आशीर्वाद और मंगल भाव प्रेषित किया है। आपको एक बात जान करके बहुत आनंद होगा, जो अभी मैं संवाद आपके सामने रख रहा हूँ, ये पहले विचार किया था कि किसी कार्यालय आदि में बैठ करके रखा जाए, लेकिन पूज्य महाराज श्री का भाव रहा कि कार्यालय आदि के जो परमाणु हैं वो अलग होते हैं और गोष्ठ के जो परमाणु होते हैं वो अलग होते हैं। तो अभी मैं जो आपको जो भाव संवाद निवेदन कर रहा हूँ, ये एक पवित्र गोष्ठ में बैठ करके निवेदन कर रहा हूँ और मुझे बात कहने में बहुत आनंद आ रहा है। गोष्ठ के परमाणु भी इस संवाद के माध्यम से आप सब तक पहुंचे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आज माहेश्वरी समाज का उत्पत्ति दिवस है। वैसे तो जीव मात्र भगवान के अनुग्रह से उत्पन्न होते हैं और भगवान की ही बनाई हुई रचना में अपनी अपनी भूमिका निभा करके और भगवान के ही चरणों में समाहित हो जाते हैं। लेकिन माहेश्वरी समाज का एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि इस समाज को विशेष रूप से भगवान उमा महेश्वर के कृपा भाजन बनने का अवसर मिला। यह समाज भगवान उमा महेश्वर की विशेष कृपा से इस भूमंडल पर उनकी आज्ञानुसार जीवन यापन करने के लिए प्रस्तुत हुआ। ये समाज का विशेष सौभाग्य है। मैंने थोड़ा चिंतन किया, कुछ साहित्य भी देखा माहेश्वरी समाज के उत्पत्ति के विषय में। वैसे तो बहुत सारी बातें ध्यान में आई, लेकिन खास बात जो ध्यान में आई वो खास बात ये थी कि क्षत्रिय परंपरा से आप सभी को वैश्य परंपरा में लाया गया। क्षत्रिय परंपरा में शक्ति प्रधान होती है और वह जो शक्ति है, वह शक्ति का उपयोग रक्षा के कार्यों में होता है। लेकिन भगवान शिव ने उस क्षत्रिय परंपरा से आप लोगों को वैश्य परंपरा में जो नियुक्त किया, वो यह सोच करके नियुक्त किया कि मात्र रक्षा का ही कार्य न हो, रक्षा के साथ साथ पालन पोषण का भी कार्य हो। और आप सब जानते हैं कि शास्त्रों में वैश्य को उदर माना गया। उदर का जो काम है वो पोषण का है। तो भगवान शिव ने आप लोगों को विशेष रूप से सृष्टि के पोषण का कार्य सौंपा। इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ हम अपने पोषण का ही ध्यान न रखें, सिर्फ अपने और अपने परिवार के पोषण का ही ध्यान न रखें। भगवान महेश ने आपको माहेश्वरी सिर्फ अपने पोषण के लिए नहीं बनाया है। भगवान महेश ने आपको माहेश्वरी इस सृष्टि के जीव मात्र के पोषण के लिए बनाया है। भगवान शिव के विषय में एक बहुत अच्छी कथा हमारे गो भक्तमाल में है। भगवान शिव एक बार तपस्या कर रहे थे और गोलोक की घटना है, तपस्या कर रहे थे। तो भगवान शिव जब तपस्या कर रहे थे तो एक गौ माता अपने बछड़े को दुग्ध पिला रही थी। तो गौ माता जब अपने बछड़े को दुग्ध पिला रही थी तो वो बछड़ा जब गैया का दूध पी रहा था तो उसके जो फैन है
वो भगवान शिव के मस्तक पर लगे। तो भगवान शिव को उससे कुछ व्यवधान सा हुआ। व्यवधान सा होने से उनके मन में गौ माता के प्रति कुछ रोष भाव सा उत्पन्न हो गया। लेकिन भगवान शिव को तुरंत बोध हुआ कि गौ माता के प्रति रोष मन में आना यह तो एक अपराध सरीका है। तो भगवान शिव इस अपराध की क्षमा याचना करने के लिए गौ माता के सन्मुख उपस्थित हुए। हमारे महाराज जी कहा करते हैं कि गो अपराध का जो प्रायश्चित है वो गो सेवा ही है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान शिव माँ गौ माता से क्षमा याचना जब करते हैं तो गौ माता ने उनको क्षमा प्रदान करी और अपने भीतर ही शंकर भगवान को स्थान प्रदान किया। तो भगवान शिव गौ माता के भीतर विराजे। अब भगवान शिव को गौ माता के भीतर बड़ा आनंद मिला तो वे वहीं पर भजन साधना में लीन हो गए। अब सृष्टि का एक मुख्य अंग उनके बिना अधूरा है। भगवान विष्णु जिस प्रकार सृष्टि का पालन करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, तो सृष्टि को निरंतर संवारने का कार्य जो है वो भगवान शिव करते हैं। मुझे एक बात बहुत बड़ी विचित्र लगती है कि सब लोग भगवान शिव को संहारक कहते हैं। मुझे ये संहारक शब्द प्रिय नहीं लगता भगवान शिव के साथ। भगवान शिव संहारक नहीं है, भगवान शिव संवारक है। भगवान शिव सजाते हैं। अब जैसे कहीं पर कोई फूलों की सजावट हो रही है, अब कहीं पर फूल लगाए जा रहे हैं, अब उन फूलों के बीच में कोई कांटा हो उसको अलग कर दिया, तो ये श्रृंगार करना नहीं है, ये सजाना है। तो भगवान शिव का जो कार्य है वो नष्ट करना नहीं है, अनुपयोगी को दूर करना है। तो वह सृष्टि का कार्य रुक गया। तो सब देवताओं ने सबने प्रार्थना करी। तब गौ माता के ही अंग से भगवान शिव नील वृषभ के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव से पूछा कि आप नील वृषभ के रूप में प्रकट हुए क्यों? तो भगवान शिव ने कहा कि जो वृषभ है वो धर्म का प्रतीक है और जो वृषभ है वो सेवा का प्रतीक है, वो पोषण का प्रतीक है। तो भगवान शिव नील वृषभ के रूप में पधारे। तो हम सब के लिए यह आनंद की बात है और सभी माहेश्वरी बंधुओं के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि भगवान शिव जिन गौ माता के प्रिय वृषभ बने हैं, उनके पुत्र बने हैं, तो उन गौ माता की हमें भी पुत्रवत सेवा करनी ही चाहिए। तो भाई मुख्य बात यह है कि भगवान उमा महेश्वर ने जो क्षत्रिय से आप लोगों को वैश्य परंपरा में नियुक्त किया है, उसका हेतु यही है कि आपके द्वारा रक्षा के साथ साथ पोषण का भी काम होना चाहिए और पोषण जीव मात्र का पोषण आप सबके माध्यम से होना चाहिए। और उसमें भी भगवान श्री हरि ने, शास्त्र ने एक विशेष आज्ञा आप सबके लिए दी है, पूरे वैश्य समाज के लिए दी है। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। किसी भी महात्मा के सामने वैश्य शब्द आए, किसी भी महात्मा के सामने यह वणिक शब्द आए, तो चाहे माहेश्वरी शब्द आए, तो उनके मन में सबसे पहला जो शास्त्र वचन उभर के आता है वो यही उभर करके आता है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, गोसेवा और वाणिज्य ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म है और स्वाभाविक कर्म भी है और शास्त्र के द्वारा नियुक्त किया हुआ कर्म है और संतों के द्वारा अनुमोदित है और भगवान के द्वारा अनुमोदित है। यह कार्य विशेष रूप से करना चाहिए। अभी इन दिनों में मेरे कुछ माहेश्वरी मित्रों ने मुझे ऐसा कहा कि अरे भाई एक बात हमारे ध्यान में आई, जिनके चूड़ियों का काम था वो तो घर पर बैठे हैं, जिनके लाइट का काम था वो घर पर बैठे हैं, लेकिन जिनके खाने पीने की वस्तुओं का कार्य था वो सब काम पर लगे हुए हैं, उनके काम वैसे के वैसे चालू हैं। तो काश हमको भी यही काम करना चाहिए था। खैर, समाज को सब प्रकार के कार्यों की आवश्यकता है, इसलिए सबके सब अनाज बेचने बैठ जाएंगे, सबके सब यही खाने पीने के काम में लग जाएंगे, तो अन्य कार्य तो रह ही जाएंगे, वो भी सब करना जरूरी है। लेकिन इस अवसर पर मेरी यह खास प्रार्थना है कि यदि यह विशेष कार्य कृषि गौरक्षा का जो कार्य है, अगर यह हमारे समाज में
हर व्यक्ति के द्वारा 100% होता, तो आज यह जो रोग हर घर की तरफ बढ़ने की सोचता है, वो हमारे घर की तरफ देख भी नहीं सकता था। उस अपने घर में उत्पादित अनाज, अपने घर में उत्पादित फल और सब्जियां, और अपने घर में विराजने वाली गौ माता का दूध, दही, पंचगव्य अगर हम लोगों ने प्रामाणिक रूप से सेवन किया होता, तो यह कोरोना क्या, इसके भी कोई दादा परदादा या इसकी भी कोई आगे कोई बेटा पोता हो, कोई भी आपको छू तक नहीं सकता। अभी भी ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों के जीवन में पंचगव्य का उपयोग है, जो गोव्रती हैं और जो नियमित रूप से गव्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है कि क्या कहा जाए। ऐसे कई उदाहरण भी दिल्ली आदि शहरों में सामने आए कि ऐसे गो भक्तों को कोरोना ने संक्रमित किया, लेकिन जहां लोग 14-14 दिन में ठीक हो रहे हैं, वहां वो मात्र 3-4 दिन में ठीक हो गए। आपको एक बढ़िया बात बताऊं, अभी हमारे पथमेड़ा में एक विशेष गोमूत्र अर्क बनाया गया, जिस गोमूत्र अर्क में आंबा हल्दी और श्यामा तुलसी का पंचांग, पंचांग माने तुलसी की जड़, तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, मंजरी, टहनिया, ये सब, श्यामा तुलसी का पंचांग, लौंग, जावित्री, जायफल और काली मिर्च, इन सब को साथ में लेकर के और गोमूत्र अर्क बनाया गया। और यह जो मतलब सामान्य अर्क से इस अर्क की विशेषता ये है कि इस अर्क में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विशेष रूप से बढ़ाने की सामर्थ्य है। तो जो ऐसे जो कुछ कोरोना रोगी रहे, उनको ये अर्क दिया गया, उन्होंने और कोई औषधि नहीं ली, इस औषधि से उन्होंने अपने आप को एकदम ठीक कर लिया। तो हमारे पूज्य महाराज जी तो कहते हैं कि पंचगव्य जो घृत है, उसको रोज जैसे लोग क्रीम लगाते हैं अपने चेहरे पे, ऐसे रोज अगर पंचगव्य घृत को अपने चेहरे पे लगा लिया जाए, तो वो कोरोना का कोई भी संक्रमण उनके चेहरे तक नहीं पहुंच सकता है। गव्य पदार्थों की बड़ी भारी महिमा है। तो मेरी एक तो ये खास प्रार्थना आप सब माहेश्वरी बंधुओं से है कि आप कोई भी व्यवसाय करते हो, करिए, कोई भी व्यापार कर रहे हैं, जो भी सर्विस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हर परिवार किसी न किसी रूप से गौ सेवा से जरूर जुड़े। सबके भगवान शिव का जो आदेश है, भगवान श्री हरि का जो आदेश है, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, तो खेती, गौ सेवा, अब वाणिज्य तो कर रहे हैं, लेकिन ये दो अंग छूट गए हैं। तो दो अंग छोड़ने से भाई सिर्फ एक अंग से पूरी पूरी बात तो नहीं होती है। इसलिए कृषि को और गोरक्षा को छोड़िए नहीं। जिस प्रकार से भी हो, जिस मात्रा में भी हो, सभी लोग कृषि से जुड़े रहिए, गोरक्षा से जुड़े रहिए। और मेरी बड़ी इच्छा है कि जिसके पास में भी भूमि है, वो उस भूमि पर गो पालन अवश्य करें। आपके घर में आपके द्वारा तैयार की गई सब्जियां आएंगी, आपके द्वारा तैयार किया गया अनाज आएगा, आपके द्वारा तैयार की गई दालें आएंगी, आपके घर की भारतीय गौ माता के गव्य पदार्थ, दूध, दही, घी, छाछ, मक्खन आपके घर में होगा। तो मैं आपको सच कहता हूँ, भविष्य में भी कोई वायरस आप लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इसलिए इस चीज से आप सब लोगों को जुड़ना चाहिए। और यह समाज की परंपरा रही है। मैं समाज के हर एक व्यक्ति को तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि समाज का एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिनके पूर्वजों ने किसी न किसी समय कोई न कोई प्रकार से गौ सेवा ना की। सबका, सबके परिवार की जो थाती है, सबके परिवार का जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं गौ माता से जुड़ा है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, उस इतिहास को अब फिर से दोहराने का समय आया है। उस इतिहास को फिर से दोहराने का समय आया है। माहेश्वरी समाज के पुरखे जहां भी गए, भारतवर्ष में किसी भी स्थान पर गए, तो सत्कार्य के रूप में उन्होंने सबसे पहले मंदिर की स्थापना नहीं करी, सत्कार्य के रूप में उन्होंने सबसे पहले गौशाला की स्थापना करी, पांजरापोल की स्थापना करी। आज भी देश में जितने 100 साल पुराने गो सेवी संस्थान हैं, या थोड़े 50 साल पुराने भी हैं, तो आपको उसके संस्थापन में सहयोग करने वालों में
माहेश्वरी बंधुओं का नाम अवश्य मिलेगा। वो सब आपके पुरखे थे और उन्होंने गौ सेवा को प्रधानता दी। देखिए, गौशालाओं को भी सहयोग करिए और करना ही चाहिए, करते रहना है, लेकिन उसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष गौ सेवा, अपने घर में गौ माता की सेवा, इसको भी महत्वता देनी। बहुत सारे मेरे बंधु, कोई अपनी फैक्ट्री पर गोपालन कर रहे हैं, कोई अपने घर पर कर रहे हैं, कोई फार्म हाउस आदि पर कर रहे हैं, खेती में गोपालन कर रहे हैं। उसको जान करके मन को बहुत प्रसन्नता होती है। और अब इसी लॉकडाउन की अवधि में बताइए, जहाँ सब सब्जियां लेने से घबरा रहे, दूध लेने से घबरा रहे, क्या पता इसमें कोरोना आ गया तो, उसमें कोरोना आ गया तो। लेकिन सोचिए, जब आपके घर की गाय होती, घर का दूध होता, घर के फल सब्जियां अनाज दालें होती, तो आपको अपने आहार के लिए कुछ इस प्रकार की चिंता करनी पड़ती, इतना कोई वहम करना पड़ता था क्या? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि अपने को जिस प्रकार से भी सब माहेश्वरी बंधुओं को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में गौ माता के गव्यों का उपयोग करना चाहिए, और किसी न किसी प्रकार से गो पालन के कार्य में भी उनको हाथ बढ़ाना चाहिए, और अपनी प्राचीन विरासत जो है अपने बच्चों को बतानी चाहिए। मुझे कई सारे बंधु ऐसी समस्या भी बताते हैं कि बहुत सारे युवान जो हैं समाज की मर्यादा के विपरीत भी चल पड़ते हैं। ये ऐसा ऐसी ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है? उसका एक कारण है कि हम अपना जो इतिहास है, हम जो अपनी परंपराएं हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चों को, अपनी युवा पीढ़ी को नहीं बता पाते। कई बार हम भी उनके द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं उसमें सहमत हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी कुछ समय पिछले वर्ष ही हमारे जोधपुर में अखिल भारतीय माहेश्वरी समाज का बहुत सुंदर अधिवेशन जोधपुर में हुआ था, और मुझे गर्व है कि हमारे जोधपुर में हुआ था, और हमारे जोधपुर के माहेश्वरी बंधुओं ने किस अपनायत से, किस आत्मीयता से उसकी सुंदर तैयारी की थी, सभी का साथ था। तो मुझे बड़ी उसकी प्रसन्नता थी। मैं उपस्थित तो नहीं हो पाया क्योंकि मैं उस समय जोधपुर में नहीं था, लेकिन उसकी सूचना जानकारी मुझे बराबर थी, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे प्रिय साथी उसके व्यवस्थापन में लगे थे। तो उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रस्ताव समाज के वरिष्ठ जनों ने मिलकर के पारित किए। मेरी प्रार्थना है, अगर वो ही प्रस्ताव ईमानदारी से सर्वत्र लागू हो जाए तो क्या कहना है। उसमें गली मत निकाले, कई लोग गली निकाल लेते हैं। अगर अब ये सब बातें मुझे तो आप ही लोगों से सुनने को मिलती है कि गांव में यह मनाही है कि भाई यहाँ कोई विवाह करेगा तो उसमें इससे ज्यादा व्यंजन नहीं बनाएंगे, ये संगीत का ये ऐसा ऐसा क्रम नहीं होगा, तो कहीं दूसरे जगह जा करके विवाह करके वहां अपने मन की निकालेंगे। ऐसे गली नहीं निकालनी है। समाज के वरिष्ठ जनों ने मिलकर के अगर समाज के हित के लिए कोई बहुत अच्छे प्रस्तावों को तैयार किया है, तो हम सबको उसको मानना है, और उन प्रस्तावों को अपनी युवा पीढ़ी को बताना है कि वो क्यों जरूरी है। अपनी परंपराओं को, अपने विचारों को, अपने इतिहास को बहुत अच्छे ढंग से अपने बच्चों को बताना है। और यह विरासत ही व्यक्ति को प्रोत्साहित भी करती है। आपको पता है, जब कोई राजा हार मान के बैठ जाता था, निराश होकर के बैठ जाता था, तो उनका जो महान इतिहास है वो ही याद करा करके और उनको फिर से प्रोत्साहित करके, उत्साहित करके और उनको कार्य में लगाया जाता था। तो आप लोगों को भी ये काम करना है। अभी जब ये कोरोना काल चल रहा था, तो मेरे बहुत कुछ ऐसे माहेश्वरी बंधु जो मेरे परिचित थे, व्यापारी हैं, थोड़े चिंतित से हो गए थे और विचलित से हो गए थे। तो मैंने उनको निवेदन किया था कि आप महाकाल की संतान है, महेश्वर की संतान है, घबरा कैसे रहे हैं? भगवान शिव के सामने कैसी कैसी परिस्थितियां आई, विश्व सामने प्रस्तुत था, लेकिन जो विश्व से नहीं घबराए, आप कोरोना से कैसे घबरा रहे हैं? भगवान शिव विश्व को भगवान नाम के बल पर विश्व को पचाने की सामर्थ्य भगवान शिव रखते हैं। तो आप तो भगवान शिव की संतान हैं। अपने सेवा के बल पर, अपने संस्कारों के बल पर, अपने सदविचार के बल पर, सद आचार के बल पर इस कोरोना को भी आप पचा सकते हैं। तो ये बात आप सभी के लिए है, पूरे देशवासियों के लिए, सभी के लिए ये है।
भगवान शिव सभी के लिए माता पिता तुल्य हैं, लेकिन आप लोगों को उन्होंने अपना विशेष लाड प्रदान किया है, इसलिए उनकी बातों के प्रति, उनके वचनों के प्रति, उनके भावों के प्रति आप हम सबको प्रतिबद्ध होना जरूरी है। मैंने आपसे अब थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने कुछ ग्रंथ आदि देखे, आपके माहेश्वरी समाज का कुछ परिचय मुझे प्राप्त हो। उसमें एक खास बात मेरे ध्यान में आई कि भगवान शिव ने, अब यहाँ बात मेरे जो पढ़ने में आई वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। भगवान शिव ने, पार्वती जी ने क्षत्रिय परंपरा से आपको वैश्य परंपरा प्रदान करी और साथ साथ में आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी दिया। लेकिन सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया और श्री और यश का भी आशीर्वाद दिया कि आप धन भी कमाएंगे, लेकिन धन के साथ साथ में यश भी कमाएंगे। देखिए, धन तो एक चोर भी कमाता है, लेकिन यश चोर नहीं कमाता। धन एक जुआरी भी कमाता है, लेकिन यश वो नहीं कमाता। डाकू है और गलत कार्य करने वाले और भी बहुत सारे लोग हैं, वो धन तो कमाते हैं लेकिन यश नहीं कमाते हैं। इसलिए जहाँ सिर्फ धन होता है वहां सिर्फ धन ही होता है। लेकिन माँ पार्वती ने, भगवान शिव ने आप लोगों को क्या आशीर्वाद दिया कि आप श्री और यश पाएं, मतलब धन के साथ साथ में आप यश भी पाएं। तो धन के साथ यश पाने का एक ही तरीका होता है, धन के साथ यश पाने का एक ही तरीका होता है कि उस धन से अच्छे कार्य किए जाए। और आप लोग बहुत अच्छे कार्य करते हैं, इसका मुझे बिल्कुल ज्ञान है और मैं निरंतर आप लोगों के द्वारा किए जाने वाले उन अच्छे कार्यों को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, और मैं हृदय से आप सबके द्वारा किए जाने वाले उन सत्कार्यों का बहुत अभिनंदन करता हूँ। इस कोरोना काल में भी आप सबने किस प्रकार अपने परिवारों के ध्यान रखा, अपने समाज के जो कुछ ऐसे बंधु हैं जिनकी जीविका पर संकट उपस्थित हुआ, तो उनको आर्थिक संबल भी आपने बिना बताए प्रदान किया, इसकी भी मुझे जानकारी है। क्योंकि सहयोग जो किया जाता है वो, अब जहाँ नाम आदि करना है वहां पर दातागिरी बताई जाती है, लेकिन जहाँ पर नाम की अपेक्षा नहीं है, जहाँ पर बस सहयोग करके, सेवा करके सामने वाले को सुखी करना है, वहां पर भ्राता बन के सहयोग किया जाता है। तो आपने समाज के ऐसे बंधु जिनकी जीविका पर कुछ संकट था, जिनके घर के प्रबंधन में तकलीफें आ रही थी, उन लोगों को आर्थिक सहायता भी समाज के बंधुओं ने गुपचुप तरीके से प्रदान करी। भ्राता बनकर के आप लोगों ने सहयोग किया। उसमें क्या, मुझे आप उन्हीं से दोस्ती करने का बोलते हो? तो दादाजी ने कहा, बेटा अच्छे वणिकों से तुमको सेवा और समझदारी प्राप्त होगी। तो सचमुच मैंने, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आप सब लोगों के बीच में रहते हुए मुझे भी सेवा की प्रेरणा मिली है और मुझे भी समझदारी मिली है। सच कह रहा हूँ, मैं कोई आप लोगों के साथ आज बातचीत कर रहा हूँ तो आपकी प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो मेरे मित्र हैं और माहेश्वरी समाज से हैं, लेकिन वो समय समय पर मुझे समझदारी भी देते हैं। हाँ, और मैं, मुझे कहने में कोई इसमें संकोच नहीं है, मैं तो उनको प्रेम से कभी कभी गुरुजी भी बोल देता हूँ। समझदारी देते, और आप लोगों की जो सेवा भावना वो तो बहुत अद्भुत है। तो कोरोना काल में भी आप लोगों ने बहुत अच्छी सेवा करी है, मैं जानता हूँ। मेरे जोधपुर के भी मेरे जो कई सारे ऐसे बंधु हैं, माहेश्वरी बंधु हैं, जिन्होंने उस काल में मेरा भी ध्यान रखा। अब कैसे कैसे ध्यान रखा वो तो मैं नहीं बताऊंगा। चलो बता ही देते, नहीं तो आपके मन में जिज्ञासा बनी रहेगी। अच्छे फल जो उनके वो अपने घर के लिए मंगाते थे, वो अच्छे फल वो मुझे भी ला करके देते थे। कोई अच्छी खाद्य सामग्री उनके घर में बनती थी तो उसके उसको वो मुझ तक भी पहुंचाते थे, चाहे उसके लिए उनको पुलिस की डांट खानी पड़ती थी, चाहे उनको कितने ही रास्ते बदलने पड़ते थे।
तो मेरे मन में ये भाव आता था कि ये कैसा पवित्र समाज है, ये कैसे पवित्र परंपरा, इनके कितने अच्छे संस्कार मिले हैं कि ऐसे हालातों में भी ये मेरी चिंता कर रहे हैं, तो ये अपनों की कितनी चिंता करते होंगे, अपने समाज बंधुओं की कितनी चिंता करते होंगे। मैंने बहुत इस कोरोना काल में भी इस समाज को, आपके अपने माहेश्वरी समाज को बहुत करीबी से देखा। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मुझे इस समाज का इतना सारा प्यार मिलता है, आप लोगों के सब स्नेह के लिए, प्रेम के लिए, तो मैं आजीवन आप लोगों का ऋणी हूँ। तो मैं जो बात कह रहा था, कहीं वो बात निकल न जाए कि माँ पार्वती ने और भगवान शिव ने, उमा महेश्वर ने आपको श्री और यश प्रदान किया, लेकिन श्री और यश देते समय एक बहुत गहरी बात माँ पार्वती ने, शिव जी ने आप अपने पुरखों के आगे रखी। 3 चीजों से सदैव बच के रहने की बात हमको कही गई। 3 चीजों से, एक तो पर स्त्री गमन, दूसरा व्यसन और तीसरा जुआ। इन 3 चीजों से आप लोगों को बच करके रहना। यदि इन 3 चीजों का कोई समाज बंधु आश्रय करेगा तो समाज को उसके कारण अपयश झेलना पड़ सकता है। तो मेरी प्रार्थना है कि आज जब हम महेश नवमी मना रहे हैं, तो इस महेश नवमी के उपलक्ष्य में यह जो सावधानी हमारे भगवान उमा महेश्वर हमको बता करके गए, उस सावधानी का भी हम लोगों को विचार करना चाहिए और अपने आसपास समाज बंधुओं को इन तीनों बुराइयों से दूर रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भले ही इस बुराइयों में समाज बंधु लिप्त नहीं होंगे, लेकिन फिर भी समय इस प्रकार का है कि उन्हें सावधान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यह चीज भी हमारे घर परिवार में, हमारे आसपास सर्वत्र यह भाव बना रहना चाहिए। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी समझ की बातें अपने प्राचीन इतिहास में है, समाज के इतिहास में है, लेकिन उनको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना है। हमारे जोधपुर में भी महेश नवमी के उपलक्ष्य में एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया गया। मुझे पता चला कि सब लोग भजन गा करके भेजें, तो सैकड़ों हजारों लोगों ने भजन गा गा करके और प्रस्तुत किए। मेरा एक बहुत पुराना मित्र है, वो अस्वस्थ है, लेकिन फिर भी वो अस्पताल में रह करके भी वो भजन गा करके और प्रस्तुत कर रहा है। तो इस उत्सव को लेकर, महेश नवमी को लेकर सबके दिल में कितना उत्साह रहता है, उसका मैं क्या करूं। और इस बार तो आपने मुझे भी साथ में लेकर के और मुझे भी इस महेश नवमी के दिन उत्साहित कर दिया। चलिए, मैंने एक कविता बनाई छोटी सी। मैं बहुत ज्यादा लेखन में गुणी तो नहीं हूँ, आप सब लोगों का बालक हूँ, और बालक जैसी ही कविता है, एक छोटी सी कविता है, आप लोगों के लिए है, आप लोग सुनिए। सेवा हेतु शिव सृष्टि करी। आप लोगों को किस लिए बनाया गया है? सेवा हेतु शिव सृष्टि करी। सुरक्षा तो क्षत्रिय परंपरा से हो ही रहा था, क्षत्रिय वंश से हो ही रहा था, लेकिन सेवा के कार्य को भगवान शिव को आगे बढ़ाना था, इसलिए भगवान शिव ने आपकी सृष्टि करी। सेवा हेतु शिव सृष्टि करी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। सेवा हेतु शिव सृष्टि करी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। और सिर्फ भगवान शिव ने आपकी सृष्टि करी, लेकिन आपको आज्ञा किसने प्रदान करी? भगवान श्री हरि ने। यह भी अपना सौभाग्य है। और मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि जब कोई महापुरुष, जब कोई देव स्वरूप, जब कोई भगवत स्वरूप हम लोगों को आज्ञा देते हैं, तो आज्ञा देने के साथ साथ में वो हमको उस कार्य को करने की सामर्थ्य भी प्रदान करते हैं, बस हम उत्साह के साथ उस आज्ञा पालन में लग जाएं। तो सेवा हेतु शिव सृष्टि करी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। गोरक्षा वाणिज्य कृषि करो, गोरक्षा वाणिज्य कृषि करो, आज्ञा यह श्री हरि करी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। और बंधु भाव परिवार बने दृढ़, बंधु भाव परिवार बने दृढ़, पुरखे ऐसी नींव धरी। एक हमारे मोहल्ले में भी कई माहेश्वरी परिवार रहे, और मैं बचपन से बहुत माहेश्वरी परिवारों में मुझे आने जाने का अवसर मिला, और मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, उन सब का
हमारा जो पुराना जो निवास है वो अ, उसी मोहल्ले में था जहाँ आसपास सब माहेश्वरी बंधु थे। तो एक खास चीज माहेश्वरी परिवारों से सीखने को मिली कि एक तो उनका बंधु भाव और परिवार को मजबूत रखने की जो कला है, ये बहुत जबरदस्त हमको लगी। तो बंधु भाव परिवार बने दृढ़, पुरखे ऐसी नींव धरी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। सेवा गो ब्राह्मण दीनन की, यह कार्य में आप सब बहुत अच्छे हैं। गौ माता की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, दीन जनों की सेवा करते हैं। सच कहूं तो आप लोगों को पता है कि आशीर्वाद कहाँ से आता है। आप ब्राह्मणों को भी प्रसन्न रखते हैं, दीन जनों को भी सेवा करके संतुष्ट करते हैं और गौ माता की सेवा करके भी खूब आशीर्वाद लेते हैं। ये विशेष कला आप लोगों में है। तो सेवा गो ब्राह्मण दीनन की, फिर आशीर्वाद की लगे जरी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। फिर उमा महेश्वर जब अपनाए, उमा महेश्वर जब अपनाए, आज ही है वो सुखद घड़ी, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी। भगवान उमा महेश्वर ने जिस दिन आप लोगों को स्वीकार करके और धन्याति धन्य बनाया, वो मंगलमय दिवस आज ही का है। और राष्ट्र भक्ति प्रभु भक्ति हृदय रख, राष्ट्र भक्ति प्रभु भक्ति हृदय रख, चलो प्रगति की राह नहीं। अपने को अब प्रगति का पथ और सावधानी के साथ भी और दृढ़ता के साथ भी आगे बढ़ना है उस पथ पर। तो वह एक नई राह है। अब जो हम चलने वाले हैं वो एकदम नई राह हो गई है। पुराने पद्धति से तो चल ही रहे थे, लेकिन इस एक छोटे से अंतराल के बाद हमें फिर से चलना है, तो ये एक नई राह हो गई है। लेकिन इस नई राह पर हमको प्रभु भक्ति और राष्ट्र भक्ति को साथ में रख करके चलना है, साथ में रख करके चलना है। इसलिए चलो प्रगति की राह नहीं, धन्य बंधु प्रिय माहेश्वरी, सेवा हेतु शिव सृष्टि करी। यह सूत्र आप सबके ध्यान में रहे। भगवान शिव ने सेवा के लिए हमको प्रस्तुत किया। भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ। वैसे तो मेरे एक बहुत अच्छे जो साथी हैं, उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी से लेकर के और चींटी तक सारे प्राणी पशु ही हैं। पशु क्यों है? क्योंकि सब बद्ध है, कहीं ना कहीं बंधे हुए, जो बंधा हुआ वो पशु है। और हम सब जो बंधे हुए हैं, उन सब बंधे हुए जीवों के जो नाथ है वो भगवान शिव है, पशुपति नाथ है। तो भगवान पशुपतिनाथ के वंशज हैं हम। सिर्फ भगवान के इस महेश नाम में ही, महेश्वर नाम में ही आप लोग रुचि मत दिखाइए। भगवान शिव के जितने नाम है सब में हमारी रुचि रहनी चाहिए। सिर्फ उस नाम से माहेश्वरी शब्द का संबंध प्रकट होता है ऐसा नहीं, सब नामों में रुचि रखनी है। भगवान पशुपति नाथ हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के जीव जंतु पशु पक्षियों का ध्यान रखें। लेकिन उसका ध्यान रखने के साथ साथ में वर्तमान समय में जिन गौ माता से हमको श्रेष्ठ आरोग्य मिल सकता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ सामर्थ्य प्राप्त हो सकती, समृद्धि प्राप्त हो सकती, उन गौ माता का भी हम लोग विशेष ख्याल इन दिनों में रखें। ये समय है। अभी जो चीज सब लोगों ने महसूस करी वो यही है। अब आप देखिए, इस कोरोना बीमारी का कोई इलाज नहीं, और जितने भी वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, विशेषज्ञ, वो एक ही बात कहते हैं, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है वो इस कोरोना को हरा सकता है, परास्त कर सकता है। सब मिलकर के क्या लड़े भाई, इससे हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर लड़ना पड़ेगा। तो अपने स्तर पर लड़ने के लिए अपने ही अस्त्र शस्त्र चाहिए। और सबसे बड़ा शस्त्र इस कोरोना से लड़ने के लिए क्या है? सबसे अच्छा शस्त्र इस कोरोना से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता। और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को गव्य पदार्थों से जितना बढ़ाया जा सकता है, उतना और कोई दूसरी चीज हमारे पास में विकल्प के रूप में नहीं है। हमारे महाराज जी इसलिए कहते हैं, गो दुग्धान और गो कृषि अन्न। गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पादित खेती, अनाज, फल, सब्जियां, और गौ माता का दूध, दही, घी, छाछ, ये सब बहुत 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 रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। इन सब का प्रचार प्रसार भी हम लोगों को करना है और इनका उत्पादन भी हम लोगों को करना है। मैंने पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से जब कल इस बारे में चर्चा की थी, तो महाराज जी ने बताया कि जहाँ कमी है वहां पर पहुंचाना है, और जहां ज्यादा है वहां से लेकर के
आगे प्रस्तुत करना है। ये पूरी सेवा माहेश्वरी समाज को करनी है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप सबको ऐसा पवित्र वंश प्राप्त हुआ है। आज आप इतना मंगलमय उत्सव मना रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सब अपने अपने स्तर पर इसको संपादित कर रहे हैं। और मुझसे पूर्व समाज के अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के पदाधिकारी बंधु भी बोल रहे थे, माननीय महासभा के सभापति जी भी बोल रहे थे, युवा संगठन के आदरणीय अध्यक्ष महोदय भी बोल रहे थे, और हमारे माहेश्वरी समाज के जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, वे भी सब बोल रहे थे। सब ने अपना बहुत अच्छा भाव, बहुत सुंदर भाव रखा। घबराने का काल है नहीं ये। और अब तो बहुत कुछ सहज होने लग गया धीरे धीरे। आगे और भी सहज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ, ये समय, ये दिन बुखार के नहीं है, ये तो निखार के हैं। कोई भी आपत्ति आती है तो जो साधारण है वह तो सलट जाते हैं, लेकिन जो मजबूत हैं, जो कर्मठ हैं, जो संघर्षशील हैं, वो इस काल में और अधिक निखर जाते हैं। तो ये हमारे लिए निखार का समय है। बहुत निखार के साथ अपने को आगे बढ़ना है, विचलित नहीं होना है। मैंने पहले भी एक वार्ता में ऐसा निवेदन किया था। ये बात मुझे खुद को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसको दोबारा कहता हूँ। जैसे हथौड़े की चोट कांच पर पड़े तो कांच टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन वही हथौड़े की चोट जब लोहे के ऊपर पड़े तो लोहे में एक आकृति बन जाती है। तो ऐसे ही हमको लोहे की तरह मजबूत रहना है। मैं तो भगवान शिव के, आप सब भगवान शिव की संतान है, इसलिए मुझे तो बार बार एक ही चीज आती कि भगवान शिव के सामने भी कैसी कैसी परिस्थितियां आई, लेकिन उन परिस्थितियों में उन्होंने कितना सुंदरता से अपना कार्य किया। वास्तव में शिव के उपासक तो आप सब होंगे ही, लेकिन उपनिषद का एक बहुत सुंदर सूत्र है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। सिर्फ इष्ट की उपासना करने से काम नहीं होगा। अपने इष्ट के जो सद्गुण हैं उनको भी हमें अपने भीतर लाना पड़ेगा। भगवान शिव के सामने जो जो कठिन परिस्थितियां आई, यद्यपि भगवान शिव महादेव हैं, सामर्थ्यवान है, कोई उनके सामने कुछ कठिन नहीं, वो चाहे जो कुछ उसको सहज कर सकते हैं। भगवान राम भगवान राम वन को पधारे तो क्या भगवान राम उन परिस्थितियों को पलट नहीं सकते थे क्या? लेकिन वे चाहते हैं कि परिस्थितियों को पलट करके हम जो कुछ चरित्र दिखाएंगे वो मानव को शिक्षा देने वाले नहीं है। उन परिस्थितियों को झेल करके हम जो चरित्र दिखाएंगे वो शिक्षा देने वाले हैं। आज भी मेरी प्रार्थना है, इस कोरोना काल को झेल करके आप लोगों ने जो किया है वो आपके बच्चों के लिए इतिहास है। इससे घबरा करके जो आपने, हम जो लोगों ने किया वो सीखने की चीज नहीं। इसको झेल करके जो किया है, अब जो युक्तियां करी है वो एक अलग है, लेकिन इसको झेल करके जो काम किया है वो सबके सीखने की चीज होती है, और वही इतिहास बनता है। तो भगवान शिव भी चाहते थे, तो चाहे विष पीने की बात हो, चाहे भस्मासुर पीछे पड़ गया, चाहे सती महारानी दक्ष के यज्ञ में पधार गई, जो भी कुछ ऐसी परिस्थितियां आई, चाहे कोई युद्ध के भी काल आए हैं, लेकिन उन सब परिस्थितियों को शिव जी ने झेल करके और बताया कि कैसी कैसी परिस्थितियों में कैसी कैसी सुंदर बुद्धि से, साधना के बल से और पार पाया जा सकता है। तो हम सब लोग भी इस काल में भी, हर काल में भी, क्योंकि सुंदर बुद्धि, सुंदर संस्कार, सुंदर विचार, सुंदर आचार विचार, ये तो हर समय काम आते हैं भाई। तो मेरी प्रार्थना है, मुझे पता नहीं कि इस अवसर पर क्या बोलना चाहिए। मेरे जोधपुर के महेश नवमी महोत्सव में 2 बार मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला। एक बार तो ऐसे ही पदगान की सेवा मिली थी, एक बार मीरा जी का चरित्र कहने की सेवा मिली थी। और बाकी मुझे मैं बहुत बालक हूँ, इतना बहुत ज्यादा मुझे बोध नहीं है। इतने बड़े बड़े लोग इस वार्ता को सुन रहे हैं, पता नहीं उनको कैसा लगा होगा, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बालक हूँ। बस ये मेरे जो महाराष्ट्र के जो प्रेमी जन हैं, जो मुझे इतना प्रेम देते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और मुझे आदर देते हैं, स्नेह देते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, उनके प्रेम के कारण मुझे आज इस अवसर पर बोलने का मुझे मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और मैंने बहुत कुछ आप
पूरे समाज से सीखा है, समाज के बंधुओं से सीखा है और मुझे समाज के सभी बंधुओं का प्यार मिला हुआ है। पूजा जो है वो घड़ी भर की संतुष्टि होती है, लेकिन प्रेम जो है वो जीवन भर की संतुष्टि होती है। आप सबका मुझे प्रेम मिला है, मैं इसको अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। अपनी प्रसन्नता को किन शब्दों में व्यक्त करूँ? कल से ही मैं उत्साहित था कि आप सब लोगों को कुछ बात कहने का अवसर मिलेगा। मेरी प्रार्थना है समाज में एक एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज की विशिष्टता का प्रकटीकरण जब हम लोग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो सबसे पहले हम समाज के वरिष्ठ उद्योगपतियों को का स्मरण करते हैं कि भाई हमारे समाज में अमुक उद्योगपति हुए जिन्होंने ऐसे ऐसा कार्य किया, अमुक उद्योगपति हुए। लेकिन मेरी प्रार्थना है कि हमारे इस माहेश्वरी समाज ने जैसे पैसों के मामले में सेठों को जन्म दिया है, ऐसे भजन के मामले में भी कई सेठ इस समाज में उत्पन्न हुए हैं। सेवा के मामले में भी कई सेठ हैं। हर चीज में सेठ ही सेठ है भाई। इसलिए मेरी प्रार्थना है उस सब का ज्ञान हमारे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे संत माहेश्वरी समाज से हुए हैं और भी देश भर में ऐसे कई सारे संत हुए होंगे, कई सारे ज्ञानी विद्वान दार्शनिक चिंतक कवि आदि आदि सब हुए होंगे। उन सब का बोध माहेश्वरी समाज के हर घर में पहुंचे, उन सब की जानकारी सबकी सूचना इतिहास सबको पहुंचे और हमारे सब पूरे माहेश्वरी समाज को उसका गर्व हो। समाज के जो बच्चे हैं उनको ये विरासत समझ में आए। अपनी विरासत को बहुत अच्छे से समझाना है। हमें सिर्फ अपने परिवार के बच्चों को विरासत के रूप में ऐश्वर्य नहीं छोड़ना है। आप अपने बच्चों को विरासत के रूप में संस्कार छोड़िए, समझदारी छोड़िए, सीख छोड़िए, सुबोध छोड़िए। उनको यह समझ में आए कि हमारा समाज क्या है, हम किस समाज के घटक है और हमारे समाज की पहचान क्या है और सृष्टि में हमारे समाज को किस कारण से स्थापित किया गया है। ये सब बातें समाज के हर बच्चे को समझ में आनी चाहिए। आप लोगों का यह सेवा भाव हमेशा बढ़ता रहे, खूब आप प्रगति करें, भक्ति भाव आप सबका बढ़ता रहे। अलग अलग स्थानों पर कथा कीर्तन के माध्यम से समाज का कितना भक्ति भाव का मैंने दर्शन किया, मैं क्या बताऊं। और इस माहेश्वरी समाज की जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनका जो सेवा का भाव है वह भी अद्भुत है। किस प्रकार से छोटी छोटी बचत से और वे दीन दुखियों की सेवा करती हैं, मंदिरों की सेवा करती हैं। बहुत इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा एक परिवार, बहुत अच्छा समाज, बहुत अच्छा एक परंपरा, एक बहुत अच्छा समूह भगवान की कृपा से हमारे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में अब तो फैल चुका है। आप लोग ऐसे ही फलते रहें, फूलते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सबका जीवन आरोग्य से आनंद से परिपूर्ण हो। मेरे पास बहुत अधिक शब्द नहीं है, लेकिन हृदय की प्रसन्नता बहुत है। मैं अपनी प्रसन्नता को बार बार व्यक्त करता हूँ। कुछ ऐसी बात मेरे द्वारा वक्तव्य में कह दी गई हो जो आप लोगों को प्रिय न लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और जो बातें आप लोगों को प्रिय लगी हो उन बातों को जरूर स्वीकार करिएगा, काम में लीजिएगा। बस एक आपका आप ही के परिवार का बालक बन करके बस कुछ बातें आप लोगों से कही है, आपको अच्छी लगी होंगी ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो बालक कहतो तरी बाता सुनई मुदित मन पितु अरु माता। आप सब मेरे बड़े हैं, माता पिता के तुल्य हैं, तो आप लोगों ने प्रेम से सुना, इसकी मुझे खूब प्रसन्नता है। मैं आप सबके चेहरे तो नहीं देख पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप सब लोगों के तरंगों को अनुभव कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आप भी इस पथमेड़ा गोधाम से जो तरंगे मैं आप तक भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तरंगे आप लोग भी अनुभव कर रहे होंगे। जल्दी ही ये समय थोड़ा सहज होगा और फिर से भागवत कथा के साथ, राम कथा के साथ, नानी बाई के मायरे के साथ, भजन की सेवा के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आप सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। महेश नवमी की बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ और जितने भी हरिभक्त, जितने भी समाज बंधु इस कार्यक्रम से जुड़े, उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपने घर में खूब उत्सव मनाएं, अपने ठाकुर जी खूब सुंदर भोग लगाएं और समाज का हर व्यक्ति यह नियम ले
वैसे तो नित्य प्रति भगवान शिव का अभिषेक करे, लेकिन प्रत्येक सोमवार को समाज का हर व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक जरूर करे। आप भगवान शिव के वंशज हैं तो कम से कम उनकी उपासना का भी व्यवहार आप सबके जीवन में रहना चाहिए, और गौ माता की खूब सेवा करें। बार बार अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ, और जिन लोगों ने माध्यम बन करके मुझे ये अवसर दिया उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, भगवान उमा महेश्वर की जय, और फिर से एक बार जय महेश। जय मैंने अपना महेश। वक्तव्य जय महेश। जिन्हें जिन्हें आपका बालक होने का हमेशा इच्छा रहती है, वह अगर कह रहा है कि हम मैं बालक हूं, तो इससे बढ़िया अनुभूति हम सभी के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं निवेदन करता हूं संजय जी बिड़ला, वो महाराज जी सा का धन्यवाद यहाँ प्रकट करें।